आज यूपी के एक शहर में रतजग्गा है। इस शहर में 700 आदमखोर घूम रहे हैं। पुलिस और वन विभाग के सैकड़ों जवान ड्रोन कैमरे, ट्रैप कैमरों के सहारे आदमखोर को पकड़ने में लगे हैं। लोग भी रात रात भर जगकर उसे खोज रहे हैं। 2 साल में यह आदमखोर 30 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है। आखिर यहां आदमखोर का इतना डर क्यों है? अभी वहां पर हालात कैसे हैं? ये जानने के लिए हमने इंडिया टीवी संवाददाता अभय पारेशर को वहां पर भेजा। उनकी रिपोर्ट आप देखिए और महसूस करिए उस खौफ को। देश से लेकर दुनिया तक आदमखोर का डर। जंगल छोड़कर जानवर क्यों आ रहे हैं शहर? आदमखोर भेड़िया हो या खूंखार गुलदार, दुनिया भर में इंसान क्यों बन रहे हैं शिकार? उत्तर प्रदेश का बिजनौर शहर पिछले 2 साल से आदमखोर गुलदारों के खौफ में जी रहा है। 23 जुलाई को गुलदार ने यहां एक बच्ची का शिकार कर दिया। 2 साल में सिर्फ बिजनौर में 30 से ज्यादा लोगों की गुलदार और भेड़ियों के हमलों में मौत हो चुकी है। अब पुलिस और वन विभाग हरकत में आया है। गुलदार को पकड़ने के लिए जाली और ट्रैप लगाए जा रहे हैं। ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्रशासन ने गुलदार के खौफ का अंदाजा लगाने में देर तो नहीं कर दी? बिजनौर में गुलदार के आतंक का सबसे नया मामला मंडोरी गांव का है। इस गांव में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती है और गुलदार ने इन्हीं गन्ने के खेतों को अपना शिकार का क्षेत्र बनाया। बुधवार शाम को 11 साल की कनिका किसी काम से खेत में गई, तभी पहले से ही घात लगाए गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। कनिका को खींचकर गुलदार इतनी दूर ले गया कि गांव वालों को उसकी डेड बॉडी सुबह ही मिली। शव की हालत इतनी खराब थी कि बच्ची का सिर कहीं पड़ा था, धड़ कहीं और हाथ कहीं, पेट से भी मांस नोचा गया था। 23 तारीख के आसपास शाम के टाइम बच्ची लापता हुई। पास में ही एक मंदिर है, वहां पर एक प्रोग्राम था। घर वालों को लगा कि बच्ची वहां पर गई होगी और बिल्कुल घर से सटे हुआ यहाँ पर खेती होती है ईखों की, ये घर है। और पर जो माँ थी बच्ची की वो खाना बना रही थी। बच्ची लापता हुई, बाद में उसकी तलाश की गई और तलाश करते हुए ये जब रात को लगा कि बहुत देर हो गई है, बच्ची नहीं मिल रही है, तो घर वालों ने जब आसपास की ईखों के आसपास यहाँ पर पूरी तरीके से बच्ची को ढूंढने की कोशिश की तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लड दिखाई दिया। ब्लड देखने के बाद घर वालों की हालत ख़राब हुई। उन्होंने रात में तकरीबन 1:30 से 2 बजे तक कई किलोमीटर तक ये जो ईखें हैं, खेत है, यहाँ पर तलाशी अभियान जारी रखा और फिर बाद में बच्ची का जो शव था वो बहुत बुरी हालत में मिला। जिस जगह कनिका की डेड बॉडी मिली उसी के पास गुलदार के पगमार्क भी थे। इसी पगमार्क की जांच से वन विभाग ने यह अंदाजा लगाया कि कनिका को अपना शिकार बनाने वाला जानवर गुलदार था, भेड़िया नहीं। सबसे डराने वाली बात यह है कि अब भी गुलदार लगातार इस इलाके में आ रहा है। हालत यह हो गई है कि गुलदार के खौफ से अब गांव वाले शाम के बाद घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। सर रोज आ रहा है यहाँ पे, कल भी था, आज भी था, परसों भी था। तकरीबन जिस दिन लड़की मरी थी मेरी, उस दिन जैसे यहाँ से डेड बॉडी हम अगले अगले चौराहे पे लेके गए, उसके पीछे पीछे यहाँ देखा गया। उसके बाद जब गांव वाले सब मिले फिरे तो फिर वो भाग गए इधर को। फिर उसके अगले दिन फिर इधर देखा गया सुबह में। फिर उसके बाद कल सुबह देखा गया फिर तकरीबन यहीं 6 बजे। आ रहा था गुलदार, रोज आ रहा साहब। उसी दिन जिस दिन लड़की को लेकर आए ढूंढ के तो पीछे आ गया था हिल्लो। कल सुबह फिर आ गया था ही, परसों सुबह फिर आ गया था ही। रोज आ रहा साहब गुलदार है। हमने देखा है, इनके बड़े लड़के ने देखा जी। गांव वालों का डर बेबुनियाद भी नहीं है। बिजनौर में गुलदारों ने वाकई आतंक मचा रखा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ बिजनौर में 600 से 700 गुलदार होने का अनुमान है। उत्तराखंड के करीब होने की वजह से भी बिजनौर में गुलदार की तादाद बहुत ज्यादा है। 2 साल में इस जिले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत गुलदार के हमले में हुई है। करीब 50 गुलदार वन विभाग के पिंजरों में फंस चुके हैं। 20 से ज्यादा गुलदार की दुर्घटनाओं में मौत हो चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक 500 से ज्यादा गुलदारों के गन्ने के खेतों में लगातार आने की आशंका है। सोचिए,
जिस जिले में गुलदारों का इतना खौफ हो, वहां प्रशासन कनिका की हत्या को पहले बहुत हल्के में ले रहा था। कनिका की मौत के बाद जब पुलिस वाले उसके परिवार वाले से मिलने गए तो उन्हें समझा रहे थे कि कांटों के तार लगाने से गुलदार को रोका जा सकता है। बच्ची का जो नुकसान हुआ है उसको कोई पूरा नहीं है। अब इसको हम लोग रोक सके, हमें वो उपाय करने हैं। तो मैंने मैंने प्रधान से बात की थी कि भाई जहाँ भी आबादी है और गन्ने का खेत है तो गन्ने के खेत में कम से कम जाली लग जाए, ये रवि के घर पे कांटे वाली तार लग जाए, जिससे उसके घर पे दरवाजा भी सही से नहीं है, तो कम से कम कोई जानवर आए तो डायरेक्ट तो ना घुस सके। लेकिन जब कनिका की मौत को लेकर गांव वालों ने बवाल किया, डेड बॉडी को सड़क पर रखकर जाम किया, तब जाकर प्रशासन हरकत में आया। वन विभाग और पुलिस की टीम मंडोरी गांव और उसके आसपास के इलाके में पहुंची। अब सारे मॉडर्न इक्विपमेंट के सहारे गुलदार की तलाश की जा रही है। उसे पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं। गुलदार की मूवमेंट कैप्चर करने के लिए ट्रैप कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पर तमाम जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, हथियारों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि इलाके के लोगों का ये कहना है, गांव के लोगों का, कि अभी भी इस इलाके के अंदर हलचल जो है वो गुलदार की देखी जाती है। खास तौर पर अर्ली मॉर्निंग या फिर रात में, शाम में, जैसे ही अंधेरा होता है, गुलदार यहीं कहीं ईखों में देखा जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर वन विभाग ने इस तरीके का एक बड़ा जाल जो है वो यहाँ पर लाकर रखा है। इसमें जब दोपहर के बाद इसमें जानवर बांधा जाता है ताकि किसी तरीके से अगर गुलदार आसपास है तो वो यहाँ पर आ जाए और उसको यहाँ से ले जाया जा सके, क्योंकि पूरे गांव के अंदर कहीं ना कहीं खौफ इस वक्त फैला हुआ है। इस तरीके के ट्रैप कैमरे आप देख सकते हैं, वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो ट्रैप कैमरे यहाँ पर लगा रहे हैं। इन कैमरों की क्वालिटी इस तरीके की होती है कि अगर कोई भी इस तरीके के जानवर की हलचल है तो उसमें वो पूरा कैप्चर हो सके, चाहे वो नाइट विजन ये कैमरा होता है, चाहे रात की तस्वीरें हो, चाहे सुबह की तस्वीरें हो, वो पूरी तरीके से कैप्चर हो सके। और एक दो नहीं, कई कैमरे अंदर अलग अलग जगह ईखों में लगाए गए हैं ताकि लोकेशन जो है वो क्लियर हो सके। काम बढ़िया कर रही है। तो 23 तारीख में हमला हुआ है। हाँ। और इससे पहले भी हमला हुआ है। और ये गंगा नदी का किनारा है, इसके वजह से ज्यादा हो रहा। घटना के बाद 23 तारीख के बाद अब भी क्या दहशत है यहाँ पर? अभी भी दिख रहा है बहुत ज्यादा दहशत है। मतलब ये लग रहा है कि गुलदार इधर से ना जाए या इधर से, फिर रोज सुबह सुबह हमला कर रहा है उधर आकर। और वन विभाग वाले भी अपना पूरी कोशिश कर रहे हैं, रात को भी लगे रहते हैं और दिन में भी। बिजनौर में गुलदार के आतंक को एक आइसोलेटेड घटना के तौर पर देखना सही नहीं होगा। हकीकत तो यह है कि पिछले कुछ साल में देश भर में गुलदार और भेड़ियों का रिहायशी इलाकों में आना आम हो गया है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इनकी एक बड़ी वजह तो यह है कि भारत में गुलदारों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। साल 2020 में वन और पर्यावरण मंत्रालय ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। देश में 4 साल के भीतर गुलदार की संख्या में 60% की बढ़ोतरी हो गई। 2014-15 में भारत में करीब 8,000 गुलदार थे। 2018-19 में इनकी तादाद बढ़कर करीब 13,000 हो गई, यानी 4 साल में करीब 5,000 गुलदार बढ़ गए। इस हिसाब से देखें तो 2024-25 में इनकी संख्या 19 से 20,000 के करीब हो गई होगी। बिजनौर हमेशा से गुलदारों के लिए हॉटस्पॉट एरिया रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बिजनौर के आसपास काफी जंगली इलाका है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क समेत कुछ एनिमल सैंक्चुरीज भी हैं। इसके अलावा गन्ने के खेत भी गुलदारों के रिहायशी इलाके में आने और छुपने में बहुत मददगार होते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे एक तो 24/7 हमने 3 RRT रेस्क्यू रिस्पांस टीम्स का गठन किया है। वो यहाँ पे लगातार सतत निगरानी कर रही हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पे अभी तक जो है 3 ट्रैप केज लगाए हुए हैं। साथ ही साथ हमने ट्रैप कैमराज लगाए हैं और एरिया का हम लोग लगातार ड्रोन कैमरे के माध्यम से सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं। जो भी सूटेबल स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हमें दिख रहे हैं उनको हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हम लोग शीघ्र ही इस गुलदार को पकड़ लेंगे, इसको रेस्क्यू कर लेंगे। इस पूरे इलाके के अंदर ये जो गांव हैं,
यहाँ पर कितने गुलदार होने की संभावना आप लोगों को लग रही है? क्या एक ही गुलदार है जिसने बच्ची के ऊपर हमला किया, या और भी गुलदार, क्योंकि नहर किनारे का ये पूरा इलाका है, और भी गुलदार यहाँ पर हो सकते हैं? देखिए, यहाँ पे गुलदारों की उपस्थिति है। एक से ज़्यादा गुलदारों की उपस्थिति होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। गुलदारों की उपस्थिति बनी है, पूर्व में भी घटनाएं हुई हैं। हम लोगों ने बहुत सारे गुलदारों को यहाँ से रेस्क्यू किया है। 100+ गुलदारों को हम लोगों ने विगत 2 वर्षों में यहाँ से रेस्क्यू किया है। और यहाँ चूँकि गन्ने की खेती है और कार्बेट टाइगर रिजर्व, मानगढ़ टाइगर रिजर्व और हस्तिनापुर सेंचुरी से ये एरिया लगा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर वन्यजीव बाहुल्य क्षेत्र है, जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। तो ये आकस्मिक घटना है, घटना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी दोबारा कोई पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए हम लोग जन जागरूकता भी चला रहे हैं। रात में भी हम लोग लाउड स्पीकर्स के माध्यम से, जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, मंदिर मस्जिद हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग मुनादी करा रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। वन विभाग की टीम लगातार सतत रूप से ऐसे हमलों के रोकथाम के जो भी प्रभावी कदम है वो उठा रही है। लेकिन गुलदार के आतंक को सिर्फ बिजनौर तक ही सीमित करके देखना सही नहीं होगा। भारत के जिस एक राज्य में गुलदार का सबसे ज्यादा आतंक देखने को मिलता है वो है उत्तराखंड। वैसे तो गुलदारों की संख्या के लिहाज से उत्तराखंड का नंबर देश में 5वां है, लेकिन गुलदारों की सबसे ज्यादा डेंसिटी उत्तराखंड में ही है। क्षेत्रफल के लिहाज से छोटा राज्य होने के बावजूद उत्तराखंड में 1,500 से 2,000 गुलदार हैं। चूंकि ये पहाड़ी राज्य है, लोगों को चारे और लकड़ी की तलाश में जंगल जाना पड़ता है, और इसी वजह से गुलदार के हमलों से सबसे ज्यादा मौत भी उत्तराखंड में ही होती है। पिछले 20 साल में गुलदार के अटैक में उत्तराखंड में करीब 700 लोग जान गंवा चुके हैं। बिजनौर भी उत्तराखंड से लगता जिला है, इसीलिए यहां भी गुलदारों की तादाद इतनी ज्यादा है। पहले प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब इस समस्या पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। ड्रोन कैमरों की नजर से उन सभी संभावित इलाकों पर नजर रखी जा रही है जहां गुलदार के हमले की आशंका है। इस वक्त आप देख सकते हैं, क्योंकि पूरा दूर दूर तक ये खुला इलाका है, ईख की यहाँ पर खेती होती है और बहुत गहराई तक ये ईखें लगी हुई हैं, और इन्हीं ईखों की आड़ में गुलदार अक्सर छिपता है। और इस तरीके से ड्रोन कैमरे जो हैं वो इस पूरे इलाके में, कई किलोमीटर के इलाके के अंदर ड्रोन कैमरे उड़ाए जा रहे हैं, और उसकी फुटेज को इस तरीके से वन विभाग के अधिकारी इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, ताकि अगर कहीं पर कोई मूवमेंट हो गुलदार की तो वो उसकी लोकेशन ट्रेस की जा सके और उसी जगह पर फिर जाल लगाकर कोशिश की जा सके कि गुलदार उसके अंदर आ जाए। और भी अलग अलग इलाकों के अंदर, बिजनौर की अलग अलग तहसील में जो खुले इलाके हैं, खेतों के, ईखों के इलाके हैं, वहां पर लोगों में डर है, क्योंकि एक दो नहीं, अलग अलग जगह से हमले की खबरें लगातार आ रही हैं। कि ये वो जगह है जो कि अब ड्रोन कैमरा इस वक्त ऊपर है, ये बिल्कुल अंदर डीप में ये वो लोकेशन है जहां पर इस बच्ची को ये गुलदार लेकर गया था। यहाँ गर्दन थी और यहाँ पर यहाँ बॉडी थी जी। ये वही लोकेशन है जी, वही लोकेशन है यहाँ पे। तो आप किस तरीके से ड्रोन के जरिए मॉनिटर कर पाते हैं? कैसे आप मॉनिटर कर रहे हैं ड्रोन से कि अगर कहीं लोकेशन पता लगा? हाँ, इसमें हमें नहीं भी दिखता तो इसमें एक एच का निशान आ जाता है कि गुलदार यहाँ है। हम उसी हिसाब से ट्रैप कैमरे और पिंजरे लगाते हैं और उसको ट्रैक करते हैं। लेकिन ये सवाल अब भी अपनी जगह बना हुआ है कि गुलदार या भेड़िए जैसे जानवर रिहायशी इलाके में क्यों आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि जंगल सिकुड़ रहे हैं। इंसानों ने अपनी बस्तियों की सीमा जंगल के इलाकों तक बढ़ा दी है। जंगल से सटे इलाकों में लोगों ने अपने घर बना लिए हैं। इसके अलावा शिकार पर सख्ती से रोक और वन्य जीवों को बढ़ावा देने से शेर, बाघ, गुलदार समेत तमाम जंगली जानवरों की संख्या बढ़ी है। शेर और बाघ जैसे शक्तिशाली जानवर तो जंगल में शिकार करके अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन गुलदार और भेड़िए जैसे जानवरों को जब जंगल में शिकार नहीं मिलता तो रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी ने अपनी एक रिसर्च में कहा था कि अगर यही हाल रहा तो 2070 तक धरती के आधे हिस्से में इंसान और आधे में जानवर होंगे। सबसे ज्यादा खतरा चीन और भारत जैसे देशों में है। जाहिर है, अगर हम जल्दी नहीं चेते, जंगली जानवरों के प्रबंधन की कोई ठोस योजना नहीं बनाए, तो आने वाले दिन बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं।